Good morning, children, and welcome in the classes of physical education, class 12th, boys and girls. How are you? After periodic examination, this is first video for the half yearly examination. After some time, I think after 1 month, your half yearly exam will be started, so ready for the examination half yearly अर्धवार्षिक परीक्षा. Children, your 6th unit has completed. Now from today we will start unit number 7. आपको मैंने डिलीटेड पोर्शंस और रिवाइज्ड सिलेबस मैंने आपको भेजा था. कुछ टॉपिक्स चेंज हो गए हैं, कुछ यूनिट्स मर्ज हो गई हैं. तो ये जो यूनिट नंबर 7 है, ये 2 यूनिट्स में मिलकर बनी है. 2 यूनिट में डिवाइड थी. पहले स्पोर्ट्स इंजरीज या फिजियोलॉजी एंड इन स्पोर्ट्स, एंड दूसरी सी स्पोर्ट्स मेडिसिन. तो फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन को कंबाइन कर दिया है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स. तो ये दोनों यूनिट एक साथ है. पुरानी बुक में फिजियोलॉजी एंड इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स मेडिसिन अलग अलग होंगी. तो लेकिन टॉपिक्स इसी यूनिट में सारे कवर हो जाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट टुडेज न्यू यूनिट नंबर 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स. What do you mean by physiology? There are 2 words, physiology and anatomy. Physiology is related to, पहले आप हिंदी में मीनिंग समझिए. फिजियोलॉजी, फिजियो मीन्स शरीर, क्रिया, लॉजी मीन्स अध्ययन करना. तो फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करना कि हमारी शरीर कैसे कैसे काम करता है. ठीक है, उसके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. एंड एनाटॉमी या फिजिकल बोल दें इसको. एनाटॉमी मीन्स शरीर रचना विज्ञान. एनाटॉमी मीन्स शरीर रचना विज्ञान. एनाटॉमी इज रिलेटेड टू आवर बॉडी. आपकी शेप कैसी है, आपकी रचना कैसी है, आपकी बनावट कैसी है, आपके बोन्स की बनावट कैसी है, कितनी लंबी है, छोटी है, स्ट्रक्चर कैसा है आपका. क्लियर हो गया. फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान कि किस तरह से हमारा बॉडी वर्किंग में है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन कैसे काम करते हैं. एंड शरीर रचना पे, व्हाट इज द शेप एंड साइज एंड वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी. सो physiological differences in between boys and girls. There are 2 gender, male and female. There are a lot of changes in between boys and girls from birth to till adolescence period तक. हमारी बॉडी के अंदर मेल्स और फीमेल्स में काफी सारे एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हैं. डिफरेंसेस हैं, चेंजेस नहीं, डिफरेंसेस. उन्हीं के बारे में आज का हमारा टॉपिक है. तो बात कर लेते हैं पहले, व्हाट इज द मेन फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स या मेल एंड फीमेल. राइट. सो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस यानी कि शरीर की क्रिया, शरीर जो काम करता है, कैसे काम करता है हमारे बॉडी से, मसल्स से. तो उसमें कुछ अंतर है बॉयज एंड गर्ल्स में, मेल और फीमेल में. जैसे कुछ पॉइंट्स के बेस पर मैंने आपको समझाना है. मस्कुलर स्ट्रेंथ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ बॉयज में कैसी होती है एंड गर्ल्स में कैसी होती है. देयर आर मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ फीमेल इज लेस. मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ फीमेल इन less according to male, because musculars का साइज मेल के
मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में कम होता है, एंड उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन भी अकॉर्डिंग टू मेल कम होता है, राइट। बट थ्रू द रेगुलर एक्सरसाइज वी कैन इंक्रीज अवर मस्कुलर स्ट्रेंथ, वी कैन इंक्रीज, बट अकॉर्डिंग टू मेल लेस, राइट। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, द अमाउंट ऑफ देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इन फीमेल देन मेल, यानी कि मेल की पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्लड का जो अमाउंट है वो कम होता है। अलोंग दिस साइज ऑफ हार्ट इज फीमेल इज स्मॉलर इन द कंपैरिजन ऑफ मेल, यानी कि मेल की तुलना में फीमेल में जो हार्ट का जो साइज है वो भी छोटा होता है, राइट। The rate of heartbeat of female is more in the comparison to the male. This difference exists from the time of birth, यानी कि जन्म से ही ये सारी फिजियोलॉजिकल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मेल महिलाओं में कम आते हैं। तीसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि हमारे फेफड़ों से लेकर के हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बात करते हैं। लंग्स, रेस्पिरेटरी का जो मेन पार्ट है वो है लंग्स। लंग्स ऑफ फीमेल्स आर स्मॉलर, लंग्स ऑफ फीमेल आर स्मॉलर देन द मेल्स, यानी कि मेल की तुलना में महिलाओं में लंग्स के जो साइज हैं वो भी छोटे होते हैं। इनफैक्ट लंग्स कैपेसिटी for a normal healthy female is approximately 10% smaller than the male respiratory age and size, यानी कि महिलाओं का जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होते हैं, 10% मेल के अकॉर्डिंगली छोटा होता है। क्लियर? फीमेल टेंड टू ब्रीथ फास्टर देन मेल। मेल हैव मोर ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी देन फीमेल, यानी कि फीमेल से मेल मैक्सिमम उससे कुछ कहीं ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने की क्षमता भी इसके अंदर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ब्लड का प्रेशर और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर यानी कि टू टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, यानी कि सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक लो ब्लड प्रेशर। इन फीमेल जनरली अबाउट 5 to 10 mmHg, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ फीमेल यूजुअली रिमेन 25% लोअर इन द कंपैरिजन ऑफ मेल। हमारा जो हार्ट है वो जो 1 मिनट में जितना ब्लड पंप कर देता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। तो ये अकॉर्डिंगली मेल्स में ज्यादा होता है अकॉर्डिंगली फीमेल के तुलना। फीमेल्स में 25% लेस होता है अमाउंट ऑफ ब्लड स्ट्रोक बाय आवर हार्ट। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस क्या है, हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसे अंतर हैं जो हमारी उसकी संरचना बनावट को लेकर के होते हैं। तो लिसन केयरफुली। फर्स्ट है डिफरेंसेस इन शेप एंड साइज। यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिफरेंसेस होता है मेल एंड फीमेल में शेप एंड साइज में। क्या? देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस इन द शेप एंड साइज बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, वो न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकता है। ठीक है, फिजिक्स जो है वो मेल की बड़ी होती है अकॉर्डिंग टू फीमेल। एवरेज है ये, कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है या जहां पर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा दिया जाता हो बच्चों को, ठीक है, या एनवायरमेंटल बहुत अच्छा हो, जैसे हरियाणा साइड के हैं, या कहीं कहीं हाइट बहुत अच्छी होती है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है गर्ल्स का या फीमेल्स का। नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिब्रा, लेग्स एंड नीज। वर्टिब्रा मीन्स हमारी स्पाइनल कोड, हमारी रीढ़ की हड्डी। लेग्स हमारी लंबाई, हमारी लेग्स की, एंड नीज हमारे घुटने की। उसमें क्या है? थ्रो द वर्टिब्रा इन फीमेल्स इज यूजुअली लॉन्ग बट देयर अपर एंड लोअर लिम्स आर स्मॉलर एप्रोप्रिएटली। हो सकता है कि हमारी जो
वर्टिब्रा है वो हमारे बराबर हो, मेल के बराबर, बट अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, लोअर लिम्स हमारी बॉटम पार्ट से नीचे का जो हिस्सा लोअर लिम्स कहलाता है, और इससे ऊपर का हिस्सा हाथों का जो है वो हमारा अपर लिम्ब कहलाता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो वर्टिब्रा हमारी लगभग बराबर भी हो सकती है, लेकिन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब अकॉर्डिंग टू मेल छोटा होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ फीमेल इज लेस एंड दे हैव लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप सर्वे कीजिए, आप देखिए ध्यान से कि नॉर्मल हाइट मेल के अकॉर्डिंग फीमेल की कम होती है, और कम हाइट होने के कारण उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउन होता है, वो अच्छा होता है। ठीक है। बोन्स ऑफ शोल्डर, हमारे जो शोल्डर की जो बोन्स हैं उनका साइज भी मेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम होता है। यानी कि स्केलेटल विड्थ ऑफ शोल्डर इज सम बोथ एंड सेम हो सकता है। हमारा जो यहां से ये जो हमारा चेस्ट का जो आकार है मेल एंड फीमेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, माइनर सा हो सकता है, लगभग सेम होता है। ठीक है। पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन ये नीचे का पार्ट होता है जहां हम अपनी बॉटम पार्ट कहते हैं, जिसे हम बेल्ट बांधते हैं बॉयज, वो पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन अकॉर्डिंग टू मेल, पेल्विक रीजन अकॉर्डिंग टू मेल यानी कि तुलना में अकॉर्डिंगली बड़ा होता है पेल्विक रीजन फीमेल्स का। ठीक है। जनरली पेल्विक रीजन ऑफ फीमेल इज वाइडर, यानी कि बड़ा होता है देन दैट द मेल पेल्विक रीजन, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का पेल्विक रीजन थोड़ा सा लार्जर यानी कि बड़ा होता है। नेक्स्ट, इसके बाद है एडोपेसिटी। एडिपोस, एडोपेसिटी लिया गया है एडिपोस टिश्यू से। एडिपोस टिश्यू क्या, फैट के टिश्यू होते हैं जो स्टोरेज करते हैं हमारी बॉडी में फैट को। तो महिलाओं में एडिपोस टिश्यू अकॉर्डिंग टू मेल, सॉरी मेल्स की तुलना में ज्यादा होते हैं। राइट। एट द टाइम ऑफ कंप्लीट मैच्योरिटी फीमेल्स हैव मोर एब्सोल्यूट सब्सटेंस फैट, यानी कि एडिपोस टिश्यू देन द मेल काउंटरपार्ट्स, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एडिपोस टिश्यू ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, लेकिन इससे पहले ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। हम इस यूनिट में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को निर्धारित करने वाले कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद नंबर 2 है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मस्कुलर सिस्टम पे, हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और स्पोर्ट्स इंजरी, देयर आर 2 and 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड टॉपिक है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के बारे में हम जानकारी। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इनको करने के बाद क्या लर्निंग आउटकम हमारे निकल के आता है, क्या बच्चे इस चैप्टर से सीखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल्स के बारे में डिस्कस किया। एवरीबडी लर्न एंड रीड दिस टॉपिक केयरफुली विद योर बुक, बाय बुक, एंड मेक सम MCQs regarding accordingly this topic. This is very important topic. इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट, what is the stroke volume, what is the anatomical, what is the difference, what do you mean by physiological, and what is the blood pressure, what is the respiratory organ, right, and what is the vertebra. There are different types of MCQs you can make, and before the examination of half yearly you will come to school, and I will check your notebooks, MCQs based question and very short question and answer. ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।